नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक लकड़ी के प्रकार, जिसे हम मिथ या जैक फ्रूट लकड़ी कहते हैं, को रंगने का तरीका सीखेंगे। मिथ की लकड़ी अपनी हल्की और मध्यम ब्राउन शेड्स, सुनहरी टोन और अद्वितीय बनावट के लिए जानी जाती है। इसे रंगते समय हमें इसकी बनावट, स्ट्रिएशन यानी लकड़ी की लकीरें और नट्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें सही रंगों का चयन करना होगा। मिथ की लकड़ी मुख्य रूप से हल्का ब्राउन, मध्यम ब्राउन और कभी-कभी हल्की गोल्डन टोन में होती है। इसलिए हमें हल्का ब्राउन, मध्यम ब्राउन, डार्क ब्राउन और हल्का गोल्डन तैयार रखना चाहिए। रंगों का सही मिश्रण लकड़ी की असली बनावट और गहराई दिखाने में मदद करेगा। रंगने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपने ब्रश या पेंसिल को अच्छी तरह तैयार करें। अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हल्के स्ट्रोक्स के साथ बेस लेयर बनाएं। बेस लेयर हल्की और मुलायम होनी चाहिए ताकि ऊपर के रंग और डिटेल्स अच्छे से दिखाई दें। ध्यान दें कि मिथ की लकड़ी में सूक्ष्म रेखाएं और प्राकृतिक नट्स होते हैं, इसलिए स्ट्रोक्स की दिशा हमेशा लकड़ी की प्राकृतिक धारा के अनुसार रखें। अब हम बेस लेयर से शुरुआत करेंगे। हल्का ब्राउन लें और पूरे लकड़ी के हिस्से में समान रूप से स्ट्रोक्स डालें। बेस लेयर लकड़ी का फाउंडेशन है जो आगे की शेडिंग और डिटेलिंग के लिए तैयार करती है। इसके बाद मध्यम ब्राउन का इस्तेमाल करें और स्ट्रोक्स के साथ लकड़ी की प्राकृतिक बनावट और गहराई को हाईलाइट करें। स्ट्रोक्स हल्की, लहराती और लकड़ी की दिशा में होने चाहिए ताकि बनावट असली लगे। मिथ की लकड़ी में अक्सर हल्की गोल्डन टोन दिखाई देती है। इसे दिखाने के लिए हल्का गोल्डन शेड का इस्तेमाल करें। इसे हल्के हाथ से स्ट्रोक्स में डालें और बेस रंग के साथ धीरे धीरे ब्लेंड करें। यह लकड़ी को और अधिक जीवंत, गर्म और प्राकृतिक बनावट देगा। जब बेस और मुख्य शेडिंग पूरा हो जाए तो हम फाइन डिटेलिंग पर काम करेंगे। मिथ की लकड़ी की सबसे खूबसूरत विशेषता इसकी स्पष्ट स्ट्रिएशन और प्राकृतिक नट्स हैं। तेज ब्रश या पेंसिल का इस्तेमाल करें और छोटी हल्की स्ट्रोक्स के साथ इन विवरणों को जोड़ें। स्ट्रोक्स डालते समय लकड़ी की प्राकृतिक दिशा और बनावट को हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद अगर आप लकड़ी की चमक और गहराई बढ़ाना चाहते हैं तो ब्लेंडिंग टूल या कॉटन का इस्तेमाल करें। हल्के हाथ से सारे रंगों को मिक्स करें ताकि बेस, शेड और डिटेलिंग एक साथ प्राकृतिक दिखें। आप हल्का गोल्डन या डार्क ब्राउन स्ट्रोक्स भी डाल सकते हैं जो मिथ की लकड़ी की गर्माहट और हल्की चमक को उजागर करता है। एक और महत्वपूर्ण टिप, स्ट्रोक्स की दिशा हमेशा लकड़ी की प्राकृतिक धारा के अनुसार रखें। यह छोटी छोटी डिटेल्स आपके आर्ट वर्क को प्रोफेशनल लुक देंगी। स्ट्रोक्स यादृच्छिक या उल्टी दिशा में न डालें, नहीं तो लकड़ी असली नहीं लगेगी। अंत में फाइनल टच दें। अगर कुछ हिस्से बहुत फ्लैट या बेसिक दिख रहे हैं तो हल्का मध्यम ब्राउन और गोल्डन शेड डालकर गहराई बढ़ाएं। फाइन डिटेलिंग और हल्की ब्लेंडिंग के बाद लकड़ी की असली बनावट, गर्माहट और चमक पूरी तरह सामने आएगी। दोस्तों, मिथ की लकड़ी को रंगना धैर्य और ध्यान की मांग करता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रोक्स, शेडिंग और डिटेलिंग के साथ इसे रंगते हुए आप इसकी खूबसूरती, बनावट और गहराई का आनंद ले पाएंगे। यह तकनीक न केवल लकड़ी की असली बनावट को उजागर करती है, बल्कि आपके आर्ट वर्क को भी जीवंत बनाती है। तो इस तरह से आप मिथ की लकड़ी या जैक फ्रूट
लकड़ी को खूबसूरती से रंग सकते हैं। अभ्यास करते रहें, स्ट्रोक्स की दिशा, शेडिंग और फाइन डिटेलिंग पर ध्यान दें और हर हिस्से को सावधानी से रंगें। धन्यवाद दोस्तों, और अगले वीडियो में हम फिर एक नई और रोचक रंगाई प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक अपनी कला को और निखारें।